हेलो दोस्तों, मैं नब की अपनी दोस्त प्रीत घांगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि कभी कभी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि इंसान खुद को ही भूल जाता है। हंसी गायब, नींद कम और दिमाग हमेशा लड़ाई मोड में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि रोज की बस छोटी छोटी हैबिट्स आपकी पूरी जिंदगी का स्ट्रेस गायब कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, ये वो हैबिट्स हैं जिन्हें अपनाते ही आपका दिमाग रीसेट होगा, दिल हल्का होगा और जिंदगी आसान लगने लगेगी। चलिए, आज आपको एक ऐसी घर में ले चलते हैं जहां स्ट्रेस का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आज आप सीखने जा रहे हैं स्ट्रेस को हराने का सबसे आसान तरीका और खुद से प्यार करना शुरू। तो चलिए मेरे साथ। सुबह की रोशनी बस पर्दे के पीछे से घर में दाखिल ही हो रही थी जब राधिका की आंखें खुली। रोज की तरह अलार्म से नहीं, बल्कि मन की बोझ से। कभी कभी स्ट्रेस इतना चुपचाप जमा होता है कि अलार्म भी उसके आगे फीका लग जाता है। उसने नींद से उठते ही सोचा, आज भी वही भागदौड़, वही काम, वही थकान। और ये सोचते सोचते ही उसकी सांस भारी हो गई। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। उसकी छोटी बेटी बोली, मम्मा, आप फिर रात में ठीक से सोई नहीं? राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान वैसी थी जैसे कोई टूटी चीज को टेप से जोड़ दिया जाए। दिखने में ठीक, अंदर से कमजोर। किचन में खड़ी होकर चाय बनाते हुए उसे लगा कि ये गर्म भाप सिर्फ चाय की नहीं, उसकी जिंदगी की भी है, उबलती, चुभती और कभी भी छलक जाने वाली। उसे याद आया कभी वो कितनी हंसमुख हुआ करती थी, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेती थी। लेकिन अब हर छोटी बात चुभने लगी थी। बच्चे का आवाज लगाना भी कभी कभी इरिटेशन जैसा महसूस होने लगा था। ये वही राधिका नहीं थी, कहीं उस पर स्ट्रेस की मोटी धूल जम गई थी। एक दिन ऐसा आया जब वो सुबह उठते ही बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखा और उसकी आंखें खुद ही भर आई। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि ये आंसू किस लिए हैं, थकान के, दर्द के, उदासी के, या बस मन का बोझ उतरने के। वो रोई नहीं, बस बहती रही, जैसी कोई नदी जो लंबे समय तक रोक कर रखी गई हो और आज रास्ता मिल गया हो। उस दिन उसने खुद से चुपचाप एक वादा किया, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगी। स्ट्रेस अब मेरी जिंदगी का मालिक नहीं होगा। मैं अपनी खुशी वापस पाऊंगी, छोटी छोटी आदतों से, स्लोली, लविंगली, बिना किसी लोड के। उसने सुबह के वक्त खुद को सिर्फ 10 मिनट देने शुरू किए। कोई आवाज नहीं, कोई काम नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस ब्रीदिंग, बस अपनी सांसों को महसूस करना। उन 10 मिनट में उसे ऐसा लगता जैसे दुनिया थोड़ी देर उसके लिए रुकी है, जैसे ये 10 मिनट उसके दिल का भार उठाकर कहीं दूर रखाते हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके थॉट साफ होने लगे हैं, मन हल्का होने लगा है, वो पहले जैसा शांत होने लगी है। फिर उसने अपने खाने को लेकर भी बदलाव किया। पहले वो सभी को खिलाकर खुद सबसे आखिर में खाती थी, वो भी जल्दी में, बिना मन से। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि एम्प्टी स्टमक इमोशंस को अनस्टेबल कर देता है। अब उसने खुद को भी प्रायोरिटी देना शुरू किया। नाश्ता समय पर, प्रॉपर खाना, पानी पीना। कभी उसने इन सबको गंभीरता से लिया ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को नरिश करना शुरू किया, उसका स्ट्रेस मेल्ट होने लगा। धीरे धीरे उसने घर का काम अकेले उठाना बंद किया। उसे एहसास हुआ कि घर एक टीम है, वन वुमेन आर्मी नहीं। उसने अपनी फैमिली से प्यार से बात की, ना शिकायत, ना गुस्सा, बस प्यार और समझ से। धीरे धीरे घर के लोग खुद ही जिम्मेदारी लेने लगे। बच्चों ने अपनी चीजें खुद संभालना शुरू किया, पति ने कुछ काम खुद लेने शुरू किए। और सबसे सुंदर बात, इससे घर में प्यार कम नहीं हुआ, बढ़ा, क्योंकि जिम्मेदारी बांटने से रिश्ते मजबूत होते हैं। फिर आया सबसे खूबसूरत बदलाव, कंपैरिजन छोड़ना। एक शाम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि वो हर तस्वीर में खुद को कम आंक रही है। किसी की सुंदरता, किसी की सक्सेस, किसी का डेकोरेटेड होम, सब देखकर वो अपने आप से डिसअपॉइंटेड रहने लगी थी। उसने उसी दिन फोन रखा और मिरर में देखा। उस चेहरे पर झुर्रियां नहीं, जिंदगी थी।
उस आंखों में कमी नहीं, संघर्ष और प्यार था। उसने पहली बार खुद को प्यार से देखा और उसी दिन कंपैरिजन छोड़ दिया। इस एक्सेप्टेंस ने उसके स्ट्रेस को सबसे ज्यादा कमजोर किया। हर दिन 20 से 30 मिनट बाहर निकलना उसकी थेरेपी बन गया। पार्क जाना, बैल्कनी में बैठना, टेरेस पर चलना, इन छोटी छोटी चीजों ने उसे नेचर के साथ जोड़ दिया। सनलाइट जैसे उसके अंदर फंसे हुए स्ट्रेस को खींचकर बाहर ले आती थी। हवा उसकी थकान को धीरे से सहलाती थी। उसे महसूस हुआ कि दुनिया उससे बड़ी है और उसके अंदर जितनी भी चिंता है वो इस विशाल नेचर के सामने छोटी पड़ जाती है। फोन से दूरी भी एक बड़ा बदलाव था। उसने खाना खाते हुए फोन देखना छोड़ दिया, सुबह फोन खोलना बंद कर दिया, रात में फोन दूर रखकर सोने लगी और धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हो रहा है। नोटिफिकेशंस जैसे उसके दिमाग को चोट पहुंचाते थे, अब वो चोट बंद हो गई। रात को लिखने की आदत ने उसके दिल के बोझ को धीरे धीरे निकलना शुरू किया। वो अपनी फीलिंग्स दबाती रहती थी, पर अब रात को 5 मिनट अपने दिल की बातें नोटबुक में लिख देती। इससे उसे क्लैरिटी मिलने लगी, जैसे हर रात उसका मन डिटॉक्स हो जाता हो। सबसे जरूरी था मी टाइम, और पहली बार उसने खुद को गिल्ट फ्री टाइम दिया। कभी म्यूजिक, कभी कॉफी, कभी साइलेंस। वो अपने आप से मिलने लगी और ये मुलाकात उसे हील करने लगी। उसने बोलना भी सीख लिया, कामली, प्यार से अपनी बात रखना। अब वो खुद को सप्रेस नहीं करती थी। धीरे धीरे उसके घरवालों ने भी उसकी बातों को फील करना सीखा। रिश्तों में सॉफ्टनेस आने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होने लगी और हर रात उसने ग्रैटिट्यूड की आदत अपनाई। छोटी चीजों के लिए शुक्रिया, गर्म चाय, बच्चे का हंसना, पति की मदद, कोई पुरानी फोटो, एक पीसफुल मोमेंट। इन छोटे छोटे थैंक यूज ने उसकी जिंदगी को हल्का कर दिया, लाइक मैजिक। कुछ हफ्तों बाद वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका स्ट्रेस पहले जैसा नहीं था। अब वो उसे कंट्रोल करती थी, स्ट्रेस उसे नहीं। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सॉफ्टनेस थी, दिल में शांति थी। फिर एक दिन उसके पति ने कहा, राधिका, तुम पहले से ज्यादा खुश लगती हो। वो मुस्कुराई। इस बार वो मुस्कान असली थी, गहरी थी, दिल से थी। उसने थोड़ी देर बाद डायरी में लिखा, मैं स्ट्रेस से लड़ी नहीं, मैंने उसे समझा। और जब इंसान अपने दर्द को समझना सीख लेता है, जिंदगी उसे हील करना स्टार्ट कर देती है। और यही इस कहानी का सार है। स्ट्रेस कोई राक्षस नहीं, वो बस एक संकेत है कि आप खुद से दूर हो गए हैं। और जब आप धीरे धीरे, प्यार से, छोटी छोटी आदतों से अपने आप से वापस मिलते हो, तो स्ट्रेस खुद ही आपकी जिंदगी से जा जाता है। उसने मी टाइम भी अडॉप्ट करना शुरू किया। पूरा का पूरा 30 मिनट सिर्फ अपने लिए। कोई गिल्ट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, बस वो और उसकी पसंद। कभी शी लॉन्ग हॉट शावर लेती, कभी स्लो म्यूजिक सुनती, कभी अपने लिए कॉफी बनाती, कभी बस चुप होकर आसमान देखती, कभी अपने बालों में ऑयल लगा लेती, कभी बस गहरी सांसें। और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब औरत खुद को टाइम देती है, उसका पूरा घर उसके साथ टाइम देना सीख जाता है। वो अब अपनी फीलिंग्स रिप्रेस नहीं करती थी। अगर उसे कोई बात बुरी लगे तो वो कामली बोल देती, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मैं भी इंसान हूं। स्ट्रेस नाम का दानव कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा उसके अंदर था, जहां प्यार भी था पर पाउडर की तरह दबा हुआ। उसने स्ट्रेस को लड़कर नहीं हराया, बल्कि छोटे छोटे प्यार भरे बदलावों से उसे डिसॉल्व कर दिया। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक राधिका की नहीं है। ये हर उस औरत की कहानी है जो पूरी दुनिया संभालती है पर खुद को संभालना भूल जाती है। जब औरत खुद को प्रायोरिटी देती है तो उसका घर, उसका परिवार, उसकी दुनिया सब खिलने लगती है। और जब वो खुद से प्यार फ्रेंड्स, आपका स्ट्रेस कुछ हल्का हुआ या नहीं मुझे बताना, और ये टिप्स फॉलो करके देखना, डेफिनेटली आपको हल्का फील होगा। हम अपने आप को जैसी नजर से देखते हैं वैसे ही दुनिया देखती है।
तो नजरिया बदलो, नजर खुद बदल जाएगी। नजर बदली तो स्ट्रेस गॉन। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम सारे ने।